वहाँ से क्यों नहीं कोई पटना आता है? तो पटना को और बिहार को आपने जिस तरह से बर्बाद किया है 32 साल में, उसका हिसाब दीजिए। जदयू वाले, राजद वाले, 2 राज्य 3 राज्य, तो बड़ी पार्टी कौन हुई? MIM बड़ी पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी है। 17 साल से बीजेपी के साथ कौन हुकूमत किया है? अब बताइए, नीतीश जी ने हुकूमत ने किया है ना। तो बीजेपी के B टीम, A टीम, C टीम सब तो वही है। कुढ़नी उपचुनाव के मैदान में 13 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन रोमांचक तब होगा जब VIP ने और AIM ने अपनी प्रत्याशी उतार दिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIM के जनरल सेक्रेटरी है प्रदेश के, और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या रुझान मिल रहा है? बहुत अच्छा रुझान रह रहा है। बल्कि यहाँ पर तो मैं इस गाँव में अभी आया तो वो कहने आपको यहाँ की ज़रूरत ही नहीं थी, हम लोग तो सब तैयार हैं वोट देने के लिए आपको पतंग छाप में। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हर जगह से रुझान अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। हमारा कैंडिडेट बड़ा मजबूती से गुलाम मुर्तज़ा अंसारी साहब लड़ रहे हैं। दोनों महागठबंधन NDA दोनों के जो नेता है वो कुछ और कह रहे हैं कि AIM वोट कटवा है। वोट कटवा कौन है? वो तो वो उन्होंने बताएंगे वोट कटवा कौन है। जो कल तक जो है 17 साल से बीजेपी के साथ गलबहियाँ कह रहे थे, 17 साल से बीजेपी के साथ कौन हुकूमत किया है? अब बताइए, नीतीश जी ने हुकूमत ने किया है ना। तो बीजेपी के B टीम, A टीम, C टीम सब तो वही हैं। इधर से कभी इधर चले जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, फिर इधर से आते हैं तो फिर वो ये हो जाते हैं। वो बात नहीं है। जो बीजेपी के साथ इतने सालों तक जो रहा हो, तो उसको ना आप कहेंगे कि बीजेपी की B टीम। हमने कभी बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई है? कभी गवर्नमेंट MIM ने बनाई है? कभी कहीं असेंबली में, कहीं आप बता दीजिए। हिंदुस्तान में 15 राज्यों में MIM इलेक्शन लड़ती है। ये कितने राज्यों में इलेक्शन लड़ते हैं? जदयू वाले, राजद वाले, 2 राज्य 3 राज्य, तो बड़ी पार्टी कौन हुई? MIM बड़ी पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी है। बिहार में उनके मेंबर ज़्यादा ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का हमारा जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है। इसलिए MIM किसी की B टीम में C टीम नहीं है। MIM अपना इलेक्शन लड़ती है, अपनी ताकत पर लड़ती है, अपने सिद्धांतों पर लड़ती है। वो अपने सिद्धांतों पर लड़े, हम चुनाव हरवाने के लिए ये भी आरोप लगाया जा रहा है, चुनाव हरवाने के लिए हम अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। यही तो मुश्किल सवाल है। ये बड़ा घिसा पिटा सवाल है, ये बार बार बेमतलब का सवाल है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं। आज जदयू गई है गुजरात में इलेक्शन लड़ने के लिए, गई है कि नहीं गई है? दिल्ली में इलेक्शन लड़ने के लिए गई है। गुजरात में इलेक्शन में जदयू का कोई है क्षेत्र है, कोई उसका कोई असर है? किसका वोट काटेगी वो? वहाँ कांग्रेस का वोट काटेगी। किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा। या दिल्ली में इलेक्शन, ये MCD का इलेक्शन जो लड़ने गई है जदयू, अभी यहाँ वोट काट के किसी नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ कोई किसी का वोट नहीं काटता है। तुलना तो कर रहे हैं। नहीं, तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपना इलेक्शन लड़ने गए हैं गुजरात में। मैं कभी नहीं कहा कि वो बीजेपी कांग्रेस का वोट काटने गए। वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने, प्रभाव को करने गए। टीम जो कहती है आप उनसे तो पूछिए, इसमें हम क्यों सवाल जवाब? वो तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। आप किसी दोनों ही दल के, आप किसी को, इसलिए कि वो हमारे वोट को कल तक समझ रहे थे कि तो बंधुआ मजदूर है, ये तो उनकी बपौती है, इसलिए कि अगर वोट मांगे ये कम्युनिटी दे देती है। तो उनको पहली बार कहीं चैलेंज का सामना है, और जब चैलेंज का सामना है और जब हमारे 5 MLA सीमांचल से जीत के आए, तब इनके जो है से पेट में दर्द होने लगा। और उसके बाद उन्होंने करोड़ रुपया खर्च करके हमारे MLA को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ा भी। तो उससे तोड़ने से हमारी पार्टी कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत हो गई। और अभी गोपालगंज के इलेक्शन के लड़े हैं हमारे यहाँ से, वहाँ से कैंडिडेट जो मुखिया जी असलम साहब वहाँ के कैंडिडेट थे। आप पूछिए कितनी मजबूती से इलेक्शन लड़े हैं, 12,000 से ज़्यादा वोट लाया उन्होंने। तो MIM कमज़ोर नहीं हुई। ये मत समझो कि MIM के MLA को तोड़ लेने से या उसके लोग जो इस तरह का आरोप लगाते हैं उसके लिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। उनके इल्ज़ाम में कोई दम नहीं है। हम कहते हैं तुम अपना इलेक्शन लड़ो, तुम अपने सिद्धांतों पर इलेक्शन लड़ो। हम सियासी पार्टी हैं, हम कोई NGO नहीं है कि हम किस मुद्दे को लेकर के लड़वा रहे हैं बिहार में चुनाव? हम बिहार में इलेक्शन जो लड़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा इशू जो है हमारे पास बिहार के पिछड़ापन का है। मैं एक हिसाब मांगना चाह रहा हूँ उनसे, इसलिए कि 32 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। 1990 में लालू जी आए थे ना, आज 22 है, 2022 है, कितने साल हो गए? 32 साल हो गए। 32 साल में कभी लालू जी, कभी नीतीश कुमार और बीजेपी, ये 3 पार्टी ने हुकूमत किया है ना। तो आप 32 साल में देखिए कि बिहार की स्थिति बेहतर हुई है या ख़राब हुई है। मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ देना चाहता हूँ। 2 दिन पहले पेपर में छपा था कि कुढ़नी के अंदर जब कोविड हुआ था, जब कोरोना की बीमारी आई थी और सारे जगह से लोग जो है से भाग भाग कर आ रहे थे, तो उस समय सरकार ने कहा था कि आप दरख्वास्त दीजिए मदद की, किसको किसको पैसे की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा दरख्वास्त गया था वहाँ पर, वो कुढ़नी क्षेत्र से गया था। अगर कुढ़नी क्षेत्र में अगर बड़ी तरक्की होती और बड़े लोग खुशहाल होते, इतनी दरख्वास्तें नहीं जाती, पहली बात। दूसरी बात नहीं, मैं दूसरी बात मेरी छोड़ दीजिए, दूसरी बात मेरी सुन लीजिए। पहले बात कि बिहार के पिछड़ेपन की जिम्मेदार ये लोग हैं
इनको वोट मांगने का हक ही नहीं है। आज बिहार के लाखों एनडीए को या महागठबंधन दोनों को, दोनों मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि 32 साल में बीजेपी ने, जदयू ने और राजद ने हुकूमत की है, और उसमें बीच में कभी कभी 5 साल के लिए कांग्रेस भी शामिल हुई, आज भी कांग्रेस शामिल है। तो ये लोगों ने हुकूमत किया है, लेकिन बिहार का पिछड़ापन तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आज लाखों मजदूर बिहार से जाते हैं पलायन करके दूसरे राज्यों में, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, चेन्नई जाते हैं। आपने कभी देखा है कर्नाटका से, हैदराबाद से आपने देखा है कोई कर्नाटका और हैदराबाद से आके यहाँ कुछ एजुकेशन हासिल करने के लिए आता है? आज यहाँ के हज़ारों छात्र जाते हैं बाहर में सिर्फ इसलिए कि वहाँ एजुकेशन अच्छा मिलता है। तो आपने शिक्षा को ख़त्म कर दिया। आप हेल्थ को ले लीजिए, यहाँ पे हज़ारों मरीज़ जो है वो, मैं सिर्फ हैदराबाद की करता हूँ कि वहाँ के हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं, वहाँ से क्यों नहीं कोई पटना आता है? तो पटना को और बिहार को आपने जिस तरह से बर्बाद किया है 32 साल में, उसका हिसाब दीजिए। वोट मांगने से पहले हिसाब दीजिए कि आपने 32 साल में बिहार के लिए क्या किया। और बिहार को अगर आपने नहीं तरक्की दिया, बिहार में अगर आपने जो जॉब नहीं क्रिएट किया, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं लाया, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको वोट मांगने क्या का हक प्राथमिकता नहीं है। है? जो वोट मांग रहे हैं, क्या प्राथमिकता है आपकी? हमारी प्राथमिकता यह है कि अपनी क़यादत को खड़ा करना, अपने नेतृत्व को खड़ा करना, एक आज़ाद नेतृत्व खड़ा करना। हम गुलाम नेतृत्व नहीं चाहते। मैं आज एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूँ। आज राजद के जो है वो, कौन है आजाद नेतृत्व, गुलाम नेतृत्व? मैं उसका एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ आपको। आज जो है राजद ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान किया है, पेपर में छपा है कि नहीं तक है, आप नज़र से गुजरा होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड भी उनका बना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में 11 मेंबर जो राजद का जो ऐलान हुआ है, उसमें 7 यादवों को उन्होंने जगह दी है और 1 मुसलमान को जगह दी है, और दलितों को कोई जगह नहीं दी है। दलित यहाँ का, इस राज्य में दलित नहीं रहते क्या? आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई दलित को मेंबर होना ज़रूरी नहीं था क्या? MY समीकरण यही है कि आपके 7 आदमी हो, हमारे 1 आदमी हो? तो इस तरह से जो आपने व्यवहार किया है हमारे साथ, ये कहीं ना कहीं आक्रोश है। हम चाहते हैं कि हमारी भागीदारी वोट में तब्दील होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। देख नहीं रहे सब लोगों से पूछ क्या लग रहा है? जनसंपर्क कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, एकदम गदगद है। हम लोग कुरहनी विधानसभा जीत रहे हैं, और जिस तरह सर ने कहा है कि ये जो बीजेपी के लोग और जो आरजेडी महागठबंधन अपने आप को कह रहे हैं, ये लोग जो है कि कुढ़नी के समस्याओं के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये लोग चर्चा कर रहे हैं बी टीम बी टीम बी टीम। अरे बी टीम तो हम लोग सबको हरा के आए हैं। शिवसेना को हमने हराया, बीजेपी को हमने हराया, हमने जदयू को हराया, हमने कांग्रेस को हराया, हमने आरजेडी को हराया। अरे बचा कौन? हम सबको हरा के आ रहे हैं। किसको हराना है? यहाँ हम दोनों को हरा के और हम खुद जीतने आ रहे हैं इंशाल्लाह। क्या लग रहा है, होगा जो दावे कर रहे हैं होगा? 100% होगा, इसलिए कि आप भी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। कौम क्या कह रही है? पहले कौम के साथ है, एकदम बिल्कुल 100% है। क्या लग रहा है, गोपालगंज से ज्यादा स्थिति यहाँ मजबूत होगा या गोपालगंज? देखिए, गोपाल छाप नहीं मिला था, कुछ टेक्निकल गड़बड़ियाँ थी, बहुत जल्दी में हाँ, इलेक्शन तो पटक दिए थे ना महागठबंधन पे। तो भाई महागठबंधन हो या महाठग हो, कोई हो, जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको एक को तो हारना ही है। जिसकी कार्यकर्दगी अच्छी नहीं होगी उसको जनता हराएगी, जिनका काम अच्छा होगा उनको जिताएगी। ये किसी का बपौती वोट नहीं है कि हम जब जिंदगी भर एक ही आदमी को, एक ही पार्टी को वोट देंगे। दुनिया स्वतंत्र, इंडिया स्वतंत्र है, वोटर भी स्वतंत्र हैं। जो अच्छा लगेगा उसी को वोट लोग करेंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे MIM के जो नेता है और जनसंपर्क कर रहे अपने प्रत्याशी के लिए, और कितने बारीकी से तमाम बातें बता रहे थे और किस तरह से ताल ठोक रहे हैं कि MIM जो समीकरण है वो कैसे साध पाएंगे, आखिर कौम क्या कहती है, तमाम बातें कर रहे थे। और किस मुद्दे को लेकर के AIMIM के ओवैसी की जो प्रत्याशी है गुलाम मुर्तुजा, वो चुनावी मैदान में है। रणनीति उपचुनाव के देखना होगा कि आखिर इन लोगों का बात मानते हैं कौम के लोग या अन्य फिर बाजी मार लेते हैं। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अरविंद अकेला, मुजफ्फरपुर।